Hello बच्चों, let's see this question. Each of three committees has one vacancy which is to be filled from a group of 6 people. Find the number of ways the three vacancies can be filled if question 1 is each person can serve on at most one committee. Question 2 is there is no restriction on the number of committees on which a person can serve. Question 3 is each person can serve on at most two committees. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन कमिटीज की पोजीशन को बताया हुआ है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि हमारी कंडीशंस किस तरह से सेटिस्फाई हमें करवानी है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है ईच ऑफ थ्री कमिटीज हैज वन वैकेंसी। तो यहाँ पर हमारी टोटल कमिटीज क्या है? टोटल थ्री कमिटीज है। सपोज ये मेरी C1 फर्स्ट कमेटी है, ये मेरी C2 ये सेकंड कमेटी है और ये C3 थर्ड कमेटीज है। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर थ्री वैकेंसीज क्या है, फिल्ड की जानी है। तो सभी में हमारी क्या आ जाएगी? वन वन वैकेंसी दी हुई है, वन वैकेंसी अगर तीनों में हमारी वन वन वैकेंसीज है। आगे ये बोला जा रहा है कि इन्हें जो है ग्रुप ऑफ 6 पीपल के हेल्प से फिल करना है, यानी कि हमारे पास इनके लिए अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने हैं? टोटल कैंडिडेट्स ये हमारे पास टोटल 6 हैं। नाउ हमारी फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो ईच पर्सन कैन सर्व एट मोस्ट वन कमेटी, यानी कि हमें हर एक पर्सन से क्या करना है? हर एक पर्सन सिर्फ एक ही कमेटी पे जा सकता है मैक्सिमम, वो किन्हीं दो कमेटीज का मेंबर नहीं बन सकता। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कमेटी ऑन विच ए पर्सन कैन सर्व। तो इस सेकंड जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग हमारे टोटल तीन केसेस बन जाएंगे। वो तीन केसेस क्या हो जाएंगे? सपोज एक ही मैन है जो तीनों कमेटी में सर्व करे, या फिर दूसरा केस बनेगा कि दो मैन तो क्या करें, मतलब दो मैन को हम सेलेक्ट करें और जिसमें से एक मैन हमारा दो कंपनीज में सर्व करे और कोई तीसरा जो दूसरा मैन बचा हुआ है वो किसी और कंपनी में सर्व करे। और जो लास्ट केस बचेगा उसमें क्या होगा? उसमें हम थ्री मैन को सेलेक्ट करेंगे और तीनों में अलग अलग मैन को सेंड करेंगे। नाउ लास्ट में हमें बोला गया है जो क्वेश्चन 3 है उसमें ईच पर्सन कैन सर्व एटमोस्ट टू कमेटी। तो यहाँ पर हमारे टोटल दो केसेस बनेंगे। एटमोस्ट टू है यानी कि या तो हर एक पर्सन सिर्फ एक ही कमेटी में सर्व करेगा, या फिर कोई एक पर्सन दो कमेटी में और कोई एक पर्सन सिंगल कमेटी में सर्व करेगा। नाउ इन सभी को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ईच पर्सन कैन सर्व एट मोस्ट वन कमेटी। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा? 6 में से हम 3 पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 में से 3 पर्सन को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है ना, वन बाय वन इन्हें यहाँ पर सेंड करना है। उसके क्या तरीके हो जाएंगे? तीनों कंपनीज हमारी डिफरेंट है तो यहाँ पर इनके वेज हमारे हो जाएंगे फैक्टोरियल 3। इसे सिंप्लीफाई करेगा तो 63 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमारी होती है 720 के इक्वल, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 विच इज इक्वल टू 120। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो हमारा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे? तीन अलग अलग केस हमारे यहां पर बन जाएंगे। जो केस फर्स्ट होगा हमारा, इसमें तो हम क्या करते हैं, केवल एक ही मैन को सेलेक्ट करते हैं और उसे तीनों कंपनीज की वैकेंसी से फिल कर देते हैं, वन मैन ओनली। तो इसके कितने वेज होंगे बच्चों? हमें 6 में से एक
पर्सन को सेलेक्ट करना है और उसे उस कंपनी में सिचुएटेड कर देना है। नाउ सेकंड केस की अगर बात करें, तो केस सेकंड हमारा हो जाएगा कि हम टू मैन को सेलेक्ट कर लें, टू मैन ओनली। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो हम टू मैन को सेलेक्ट करेंगे 6C2 वेज से। इनटू में क्या होगा, सपोज ये मेरी थ्री कंपनीज है, C1 C2 एंड C3। तो अब ये दोनों मेन्स किस तरह से जाएंगे, कोई एक मेन हमारा क्या होगा, दो कंपनीज में जाएगा, और जो दूसरा बचा हुआ होगा वो क्या होगा, सिंगल कंपनीज में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन थ्री कंपनीज में से एक कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, जिसे अब जिसमें हमें क्या करना है, केवल एक सिंगल बंदे को भेजना है, वो वहां पर उसे भेज देंगे। यहाँ पर हमने M1 और M2 दो मैन को सेलेक्ट किया है। M1 को क्या करना है, एक ही कंपनी में सेंड करना है। तो M1 के रिगार्डिंग हो जाएंगे, एक कंपनी को चूज कर लेंगे 3C1 इंटू बाकी बची हुई दो कंपनीज में अपने आप M2 चला जाएगा, तो उसका क्या होगा, एक ही वेज होगा। इसे सिंप्लीफाई करेगा तो यहाँ से तो हमारा ये 6 के इक्वल हो जाता है 6C1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6C2 हमारा इक्वल होता है 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 के, इंटू हो जाएगा 3C1 यानी कि 3। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 45 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से अगर हम केस 3 भी फाइंड आउट करें तो क्या होगा बच्चों, केस 3 में हमें थ्री मैन हम ले लेते हैं, थ्री मैन ओनली। तो यहाँ पर हमने थ्री अलग अलग मैन ले लिए, तो इसके केसेस हमारे क्या हो जाएंगे, पहले तीन मैन को सेलेक्ट कर लेते हैं 6C3, और यहाँ पर हमने थ्री मैन को सेलेक्ट किया है M1 M2 और M3। तो इनके थ्री प्लेसेस पे यानी कि थ्री कंपनीज पे इन्हें भेजने के क्या तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हमारा हो जाएगा 6C3 हमारा इक्वल आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, इंटू भी फैक्टोरियल 3 है, तो ये हमारा फाइनली निकल के आ जाता है 120 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन तीनों का सम हो जाएगा 6 प्लस 45 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 171, यानी कि क्वेश्चन सेकंड के रिगार्डिंग हमारा 171 फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ईच पर्सन कैन सर्व ऑन एटमोस्ट 2 कमेटी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे क्या हो जाएंगे, दो केस बनेंगे। क्वेश्चन 3 की अगर यहाँ पर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है हमारे वो कितने हो जाएंगे, एटमोस्ट 2 बोला गया है, तो यहाँ पर हमारे दो केस बनेंगे। या तो थ्री मैन को हमें सेलेक्ट करना है, अगर थ्री मैन को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, तीनों कंपनीज में अलग अलग मैन चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारा दूसरा केस हो जाएगा टू मैन। टू मैन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक मैन हमारा दो कंपनीज में चला जाएगा और बचा हुआ सिंगल कंपनी में चला जाएगा। तो थ्री मैन के रिगार्डिंग केस क्या होंगे, हमें भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो हो जाएंगे 6C3, थ्री मैन को सेलेक्ट करना है और उनके अरेंज के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 3। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर और की जगह तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। टू मैन के सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, पहले टू मैन को सेलेक्ट करते हैं 6C2 वेज से, इनटू में क्या करना है, थ्री में से एक कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसमें हमें सिंगल बंदा भेजना है, तो वो हो जाएगा 3C1 इंटू लास्ट में हो जाएगा 1। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो 6C3 इंटू फैक्टोरियल 3 हमारा इक्वल आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पर एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6C2 हमारा इक्वल होता है 15 के, इंटू 3C1 हो जाएगा 3 के इक्वल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 720 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 120, प्लस में हो जाएगा 45, और ये हमारा फाइनली निकल के आ जाता है 165। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।